नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का। राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता करके परिवहन विभाग को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रदेश भर के पदाधिकारियों द्वारा जयपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बस मालिकों की मांगों पर चर्चा की गई। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू और प्रदेश महासचिव रवि सैनी ने बस मालिकों के साथ हो रहे नुकसान के बारे में जानकारी दी। उसके बाद सभी पदाधिकारी परिवहन विभाग पहुंचे, वहां पर जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से पेश किया। मौके पर ही प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कन्हैया लाल स्वामी प्रतिनिधिमंडल को बातचीत करने के लिए बुलाया और सभी मांगों को गौर से सुना और लगभग कई मांगों का मौके पर ही हल निकाला गया। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने कहा कि जल्द ही समस्याओं का समाधान होकर धरातल पर लागू नहीं किया गया तो राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाएगा और ज़रूरत पड़ी तो राजस्थान की सभी बसों का चक्का जाम किया जाएगा। कि इस बिजनेस को, इस धंधे को बिजनेस न बनाएं। हमारे बस ऑपरेटरों का जो धंधा है ये बिजनेस न होकर के जनहित जनसेवा का कार्य है, लेकिन राजस्थान सरकार के समझ में नहीं आ रही है कि वो क्यों इसको अपना वोट बैंक बना रही है, क्यों इसको वोट बैंक के लिए यूज़ कर रही है हमारे विभाग को और हमारे धंधे को। आज रोडवेज में 50% फ्री की महिलाएं, तो क्या इससे रोडवेज उभर पाएगी? जबकि रोडवेज करोड़ों रुपए घाटे में चल रही है, लेकिन इस रोडवेज को भेंट चढ़ा रही है कांग्रेस सरकार अपने हित में। दूसरा, हमारे धंधे को जो इसको धंधा न समझ के जनहित जनसेवा का कार्य है होने के बावजूद भी सरकार बार बार टैक्स बढ़ाना, बार बार जो है टोल बढ़ाना और हमारे साथ कई इस तरह के कानून बनाना, उसके लिए हमने कई बार राज्य सरकार को और परिवहन कमिश्नर को, आयुक्त को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन बिल्कुल अनसुना कर दिया। इसलिए अनसुना कर दिया कि साहब हमारे चुनाव आ रहे हैं और चुनाव आने की वजह से ना तो हम किराया बढ़ाएंगे ना इसका आपको कोई लाभ देंगे। आज इन सब बातों को लेकर के आखिरकार हमारे बस ऑपरेटर इतने पीड़ित हो चुके, इतने परेशान हो चुके, जो कि एक देखने लायक, कई गाड़ियाँ कबाड़े में चली गई, कई गाड़ियाँ सरकार ने टैक्स में जब्त कर ली, कई बस मालिक बर्बाद हो गए। इतना सब कार्य करने के बावजूद भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। इसलिए आज अंतिम चरण में आकर के हमने आप लोगों का सहारा लिया है, आप लोगों का सहयोग लिया है, ताकि हमारी बात को जनता के बीच में आप रख सकें। कितने दिन का आप सरकार को समय देंगे, फिर कोई आंदोलन करेंगे? आंदोलन हमारा आज से शुरुआत है। अभी हम 20-25 लोग जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करने के बाद में ज्ञापन देंगे। उसके बाद भी 7 दिन के अंदर सरकार नहीं सुनती है तो हमारे पूरे राजस्थान के बस ऑपरेटर परिवहन भवन पहुँच करके लगभग जो है 1000 बस ऑपरेटर धरना देंगे और 1 दिवसीय ज्ञापन देकर के धरना देंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन खोलेंगे। उसके बाद भी सरकार नहीं चेतती है, उसके बाद भी सरकार अगर नहीं समझती है, उनको अक्ल नहीं आती है, फिर भी हमको वोट के लिए दाव लगाते हैं बस वालों को, तो फिर हम चक्का जाम भी करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे अनिश्चितकाल। राजस्थान सरकार के खिलाफ हम जो है आंदोलन की राह पकड़ ली है हमने आज से। उसमें आप लोगों का सहयोग की हमें आशा है, क्योंकि 2014 के अंदर किराया तय हुआ था, आज 2023 आ चुका है। डीजल, टैक्स, टोल, इंश्योरेंस, टायर, हर चीज की कीमत बढ़ी है, लेकिन हमारा किराया नहीं बढ़ा। आज राजस्थान रोडवेज ने 1200 बसों पर 8000 परमिट ले रखे हैं और मात्र 1200-1300 गाड़ियाँ चला रही है। जनता को अवैध वाहनों में सफ़र करने के लिए, मरने के लिए, बिना बीमे की गाड़ियों में बैठा करके सफ़र करने के लिए छोड़ रखा है। हमारी मांग रही है कि जितने भी रोडवेज के परमिट खाली हैं उनको हमें हमारे बस ऑपरेटर को दिए जाए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आज उनके कान की जू को कुचलने के लिए, उनको सुनाने के लिए आप लोगों का सहयोग लिया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बात को सरकार के सामने, जनता के सामने रखें, ताकि निकट भविष्य में जनता को
अवैध वाहन से सफर करके मरने के लिए नहीं छोड़ा जाए। थैंक यू सर। धन्यवाद। जय हिंद। जी महासचिव जी। मैं रवि प्रकाश सैनी, बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान का महासचिव। राजस्थान सरकार के नुमाइंदे और मुख्यमंत्री और हमारे परिवहन मंत्री से ये मांग करता हूँ कि जो राजस्थान के अंदर 30,000 बस ऑपरेटर बंधु हैं, खून पसीने से जनता को सेवा दे रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जब कोई तैयार नहीं था, हर बस का मालिक और पूरे देश के अंदर मजदूरों के लिए, किसान के लिए और जनता के लिए तैयार था। विकट परिस्थिति में भी हमने कंधे से कंधे मिला करके सरकार का सहयोग किया है। पिछली बार सरकार जब होटलों के अंदर थी और हमने रीट का एग्ज़ाम चल रहा था, हमने ये घोषणा की कि हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जनता का सहयोग करेंगे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनाई और 20,000 बस ऑपरेटरों ने अपनी गाड़ियों को रोड पे खड़ा कर दिया। सरकार के पास क्रेनें नहीं थी उठाने के लिए और सरकार ने मजबूरी में तुरंत मुख्य सचिव और परिवहन मंत्री को आदेश दिया कि मुख्यमंत्री जी ने कि भाई इनका रीट का किराया बढ़ाया जाए और जो कोरोना का समय है उस विपरीत परिस्थिति में इन्होंने साथ दिया है तो टैक्स में छूट दी जाए। मैं राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे बच्चों का एक भविष्य खराब नहीं हो, किसान और मजदूर परिवार खराब नहीं हो। हम ग्रामीण सेवा के अंदर भी कार्य कर रहे हैं, हम शहरी क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं, तो हमारी जनता के साथ विश्वासघात नहीं हो। रोडवेज को तो इन्होंने डुबाई दिया, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं ये नहीं डूबे। हमारे कई लोग आज विपरीत परिस्थिति के अंदर पूरी तरह से कर्जे से खराब हो रहे हैं और केंद्र की जो योजनाएं हैं उनको ये फलीभूत करें। जो केंद्र सरकार ने टैक्स में रियायत दे करके जो छूट दी है वो राजस्थान के अंदर भी करना चाहिए और 2,000 रुपये टैक्स की जगह हम 30,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं। इतनी सुविधा देने के बाद हमारे को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही, इसलिए हम राजस्थान सरकार से आज अपनी मांग के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप को। और यदि हमारी 7 दिन के अंदर मांगें पूरी नहीं हुई तो पिछली बार जैसे सरकार के पास क्रेनें नहीं थी, पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा और 30,000 लोग और उनके साथ हमारे लाखों परिवार के लोग हम सरकार के घुटनों ला देंगे। और चुनाव का समय है, मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं मैं दोनों हाथों से दे रहा हूँ, आप लीजिए, लेकिन हमारे लेने के बजाय हमसे ले रहे हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारा आज से बिगुल बच गया है। 7 दिन का सरकार को समय, आज हम प्रतिनिधि खाली पदाधिकारी हमारे इकट्ठे हैं। अगली बार 7 दिन के बाद पूरे राजस्थान में आंदोलन होगा और स्कूल बस, फैक्ट्री बस और वीडियो कोच और सब चक्का जाम किया जाएगा। कब करेंगे आंदोलन? तारीख कुछ निश्चित की है नहीं? अभी हम ज्ञापन देंगे। आज हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार की तरफ से हमें क्या आश्वासन मिलता है उसके बाद 7 दिन बाद हम एक तारीख तय करेंगे और हम प्रेस मीडिया को भी बता देंगे। इस दिन से हमारा आंदोलन आगे रहेगा। अब कौन बताएगा मुख्य जो मांगे कौन कौन सी है, संक्षिप्त में आप बता दीजिए। मैं अनुरोध करता हूँ। ये नरेश जी है भास्कर से, जया जी है पत्रिका से। जय जी से बात होती है। हमारी मुख्य मांगों में एक तो जो राजस्थान रोडवेज ने 8,000 परमिट लेके बैठी है, वाहन नहीं चला रही है, खाली परमिटों पे निजी बसों को लोक परिवहन के परमिट दिए जाए। दूसरा हमारा ये है कि राजस्थान में जो लोक परिवहन परमिट की जो बसें है उनको 8 साल से बढ़ा करके 12 साल उनकी उम्र की जाए, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी ऑल इंडिया परमिट में 12 वर्ष कर दिया है। तीसरा हमारा ये है कि हमारी जो स्लीपर कोच बसें हैं वो स्लीपर कोच बसें लगभग 5,000 बसें राजस्थान से पलायन कर चुकी है और यहाँ से हमारा बिजनेस खत्म होता जा रहा है, उनका टैक्स कम किया जाए। चौथा हमारा ये है कि हमारे जो स्टेज कैरिज बसें हैं उनका इन्होंने हमारे से शर्त की थी 25% टैक्स कम करने की, जबकि 25% टैक्स तो कम किया नहीं, मात्र 10% टैक्स किया कम, वो बहुत कम है, उसको 25% किया जाए जो कि कुछ श्रेणियों में, जो कुछ अन्य श्रेणी। अब उसके अलावा किराया बढ़ाने की हमारी मेन मांग है, क्योंकि आज 2014 में 42 रुपये लीटर डीजल था, आज 93 रुपये लीटर डीजल है। हर चीज़, बीमा, टोल, सब चीज़ बढ़ गई है, लेकिन किराया नहीं बढ़ाया है। हमारी किराया बढ़ाने की मांग है। किराया में तो आप लोग अपने आप तय करते हो। नहीं साहब, नहीं साहब, हमारा किराया रोडवेज और प्राइवेट का किराया राजस्थान सरकार तय करती है, हमारे नियम में लिखा हुआ है। फिर आप उसी हिसाब से किराए से, उसी हिसाब से हमारा 2014 में 85 पैसे पर किलोमीटर किराया तय किया राजस्थान सरकार द्वारा, जिस टाइम पे 42 रुपये लीटर डीजल था और 24,000 रुपये का टायर का जोड़ा आता था, 40,000 रुपये बीमे के लगते थे, आज बीमे के 72,000 रुपये लगते हैं साल के।
32,000 रुपये का जोड़ा आ रहा है और राजस्थान सरकार ने 5 गुना टैक्स बढ़ा दिया है, जबकि हमारा 2,500 रुपये महीना टैक्स था, उस टैक्स को 17,500 रुपये किया, लेकिन कम करके 15,000 कर दिया है। तो इतना कुछ बढ़ा दिया है, तो हमारा किराया बढ़ाने में क्या इनको परेशानी है? किराया राजस्थान के अलावा जो पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में 1 रुपये 40 पैसे है पर किलोमीटर है, पर किलोमीटर पर पैसेंजर। मध्य प्रदेश में 1 रुपया 25 पैसा पर सीट पर किलोमीटर है। हरियाणा में 1 रुपये 40 पैसा पर किलोमीटर पर पैसेंजर है। तो हमारी मांग ये है कि 85 पैसे से बढ़ा करके कम से कम 1 रुपया से ऊपर तो लाओ। आपका भी जो किराया रोडवेज का है उसका कम है, आपका किराया ज़्यादा है? रोडवेज का हमारा समांतर होता है, दोनों पे एक ही कानून लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था 1986 में, हमारे मदन कावरा एंड सन्स ने एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि राजस्थान रोडवेज प्लस प्राइवेट ऑपरेटर को समांतर मान्यता दी जाती है। जब से ये कानून चालू हो गया, जो राजस्थान सरकार किराया तय करती है वही किराया हमको रोडवेज को लेना पड़ता है। पर किलोमीटर होगा, पर किलोमीटर पर किलोमीटर। अब रोडवेज तो बैकडोर एंट्री कर रही है, क्यों? क्योंकि वो बीमे के पैसे अलग से ले लेती है, टोल के पैसे अलग से ले लेती है। हम लोग ये चीज़ नहीं लेते। एक मुद्दे की बात यह है, जैसे कि 40-60 का मैं आपको बता दूं एक मुद्दे की बात यह है, राजस्थान रोडवेज सारे पढ़े लिखे धुरंधर IAS IPS सब काम धंधा कर रहे हैं। वो 600 करोड़ रुपए साल का घाटा लगता है उनको यही बसेस की सेवा में। तो एक अनपढ़ जो मोटर मालिक है वो कैसे प्रॉफिट में आएगा कम पैसे लेके? उनको तो जो महिला की छूट है, रियायती छूट है, ये सारी छूटें तो सरकार कंपनसेट कर देती है और एक गाड़ी पे 18 लाख रुपए का उनको सब सपोर्ट करती है कि आप जो घाटे में काम कर रहे हो उस पर 18 लाख रुपए पर ईयर, यानी कि 7 साल पहले इन्होंने जब गाड़ियां बनाई थी, जब शायद 18 लाख की गाड़ी थी, और 18 लाख रुपए मतलब एक गाड़ी पर ईयर इनको उसमें दे देती है कि आप जो घाटा खा रहे हो उसकी एक गाड़ी हमसे पैसा ले लो। तो प्राइवेट ऑपरेटर तो अनपढ़ है, वो कहाँ से करेगा सब? इसलिए हमारे को बिल्कुल फ्री किया जाए। 2015 में राजस्थान सरकार, पिछली राजस्थान सरकार के द्वारा लोक परिवहन का परमिट राष्ट्रीय राजमार्ग का पर दिया गया था और उसको 40-60 के रेशो में दिया गया था कि आप राष्ट्रीय राजमार्गों का निजीकरण करके कि किसी मार्ग पर अगर 100 गाड़ियां हैं तो 60 रोडवेज की चलेंगी और 40 लोक परिवहन की चलेंगी, यानी कि प्राइवेट वाहन चलेगा। तो उसी समय इन्होंने किराए का निर्धारण किया था कि आप रोडवेज से अधिक 1 पैसा पर किलोमीटर नहीं लोगे। अब उस समय डीजल की कीमत लगभग 54 रुपये लीटर थी, आज वो 94 रुपये लीटर हो चुकी है, लेकिन किराया इन लोगों ने नहीं बढ़ाया है। रोडवेज के लिए अलग से रिबेट देते हैं, रोडवेज के लिए तो अलग से फंड में पैसा देते हैं, कभी 100 करोड़ दे दिया, कभी 200 करोड़ दे दिया। और मैं ये कहता हूँ कि रोडवेज की मात्र 2200 बसों को चलाने के लिए इतना बड़ा तंत्र और इतना बड़ा पैसा सरकार खर्च कर रही है, और हमारी 30,000 बसों को चलाने के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी मदद करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? टोटल मैं लोक परिवहन की नहीं कर रहा, टोटल प्राइवेट बसें लगभग 30,000 बसें हैं। 800 बसें, 1200 परमिट इशू हुए थे, 400 बंद हो चुके। इसलिए हमने बुलाया है कि हमारी इस कल्याणकारी सरकार के सामने हमने बहुत बार अपनी बातें रखी हैं और उनसे ये आशा करते हैं कि हमारा व्यवसाय, जिस व्यवसाय को हम करते हैं, इस व्यवसाय में पर डे हमें घाटा हो रहा है। प्रतिदिन हमें घाटा हो रहा है। उस घाटे को हम सहन करते हुए इस व्यवसाय को पूरी तरह चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अब कहते हैं ना, सर पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। अब इस व्यवसाय को करने में हम पूरी तरह असमर्थ हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार ने डीजल की रेटें बढ़ा दी हैं। किराया राजस्थान में 2014 के बाद बढ़ाया नहीं गया था, उस समय डीजल की रेटें राजस्थान में लगभग 52 रुपये लीटर थी और आज उसी डीजल की रेट लगभग 94 रुपये प्रति लीटर है। तो फिर हम इस व्यवसाय को किस तरह कर सकते हैं? आप बीमा की कॉस्ट देखिए, लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है। आप पार्ट्स की कॉस्ट देखिए, वो भी लगभग 1.5 गुना बढ़ चुकी है। टोल टैक्स को प्रतिदिन भारत सरकार बढ़ाती जा रही है। अभी
पिछले बजट में उन्होंने टोल टैक्स को अभी पिछले 1 अप्रैल से ही 10% के आसपास बढ़ाया है। इस स्थिति में हम इस व्यवसाय को करने में पूरी तरह असमर्थ हैं और सरकार से ये आशा करते हैं कि हमारी मांगों को पूरी तरह से, हमारी जो मांगे वो जायज हैं और उनको पूरी तरह से माना जाना चाहिए। हम ऐसी सरकार से अपनी कामना करते हैं। काम कर रहे हैं। आज वो मोटर मालिक को ये कहते 90% मोटर मालिक 10% ही नहीं कर सकता कि भैया तो 2 लाख रुपये ला दे, तो उसके बाद 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। एक जो महिला होती है जो उसमें काम करती है नरेगा, वो 2 लाख रुपये दे सकती है, लेकिन अपने बाद 2 लाख रुपये नहीं मिलेंगे। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन आप सबसे कि साउदी लोग में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने वाले के साथ में जीरो भी जरूरी है। अपन जीरो मान लो, अपन जीरो 1 के साथ कटेंगे तो 10 हो जाएगा, इसलिए अपने को जीरो को 1 का साथ देना है। धन्यवाद। आप सब मोटर मालिकों को हाथ जोड़ के मैंने मेरे स्वयं के खर्चे से राजस्थान हाई कोर्ट में केस लड़ा और 15 साल पुरानी गाड़ी का जो 12,500 रुपए ले रहे हैं उनको 200 रुपए और 25 रुपए गेट टैक्स करने के लिए मैंने कानूनी प्रक्रिया का सहायता लिया। 19/1/2023 को स्टे लाया मेरे निजी स्वयं के खर्चे से। अभी तक अपने कमिश्नर महोदय साहब और अध्यक्ष साहब को अवगत कराया, लेकिन अभी तक स्टे की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको जल्दी से जल्दी करें और सभी मोटर मालिक के व्यवसाय को इसकी सहायता प्रदान और राहत महसूस हो। एक तरफ तो राजस्थान सरकार रोडवेज को बढ़ावा दे रही है। आपको पता है कि रोडवेज को हर वर्ष, चाहे वो उनकी तनख्वाहें हों चाहे पेंशन हो, उनके लिए सरकार पैसा देती है और रोडवेज के लिए उन्होंने सवारियों को प्रतिबंधित कर दिया है कि वो रोडवेज में यात्रा करें। जैसे कि अभी एक नया बजट में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये निकाला है कि महिलाओं को 50% फ्री दिया जाए। ठीक है, 50% फ्री दो, हमें हमारे तरफ 100% फ्री दो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन उससे रोडवेज को तो फ्री का पैसा मिलता है, वो आम जनता का टैक्स का पैसा है और आम जनता का टैक्स का नहीं, हमारे 30,000 मोटर मालिकों का पैसा है, जिसको लेकर राजस्थान सरकार रोडवेज के इस घाटे के हाथी को चला रही है। एक तरफ वो तो रोडवेज वाले कहते हैं हमारे पास 36 प्रकार की छूटें हैं, 36 प्रकार की छूटों का बिल बना के दे दिया जाता है, सीधा प्रतिबंधित बच्चे आ गए एग्जाम के, सारा पैसा एग्जाम का सरकार रोडवेज के खाते में दे देती है। महिलाओं को 50% रोडवेज के खाते में जा रहा, वो तो टिकट बना के देते साहब, हम तो 50% घुमा रहे हैं, आप पैसा दो। महिलाओं को रक्षाबंधन हुआ, महिला दिवस हुआ, उसमें फ्री यात्रा कराती, तो कोई रोडवेज का वो नहीं है, वो राजस्थान सरकार का पैसा है, हमारा पैसा है। सरकार कोई मिनिस्टर या कोई मुख्यमंत्री जी अपने घर से पैसा नहीं देते, वो आम जनता का टैक्स का पैसा है और आम जनता से भी अधिक हमारा पैसा है वो, क्योंकि हम बिल्कुल नियमित टैक्स देते हैं। हमें लोक परिवहन के परमिट दिए गए, पिछली सरकार के द्वारा 2015 में हमें लोक परिवहन के परमिट दिए गए और हमसे कहा गया कि इसको 40-60 के रेशो में दिया जाएगा और आपकी बसों को रोडवेज के बस स्टैंड से ही उनके साथ में पैरेलल संचालित किया जाएगा। लेकिन सिर्फ चंद कर्मचारी और रोडवेज की यूनियन और अपने वोट बैंक को देखते हुए, हमें तो वोट बैंक मानती नहीं है सरकार, क्योंकि हमें अपनी ताकत एक बार दिखानी पड़ेगी इनको, वो उस वोट बैंक को देखते हुए, चंद कर्मचारी यूनियनों के संगठन को देखते हुए उस आदेश को सरकार ने वापस ले लिया कि लोक परिवहन की बसें रोडवेज बस स्टैंड से आज संचालित नहीं है। और फिर हमने जब ज्यादा आंदोलन किया, हमारे नेता आदरणीय सत्यनारायण जी और हमारे संरक्षक महोदय श्री अनिल जैन जी ने जब आंदोलन किया, सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचाई, हाईकोर्ट तक भी गए, तो हमें मौखिक रूप से, वो भी लिखित में नहीं दिया, केवल मौखिक रूप से यह कहा गया कि आप रोडवेज बस स्टैंडों के आसपास से अपनी लोक परिवहन की बसों को संचालित कर लीजिए। उन्होंने तो कह दिया मौखिक रूप से, फिर हमें पुलिस परेशान करने लगी। तो हमारा पैसा सब जगह जाता है, सरकार को नंबर 1 पर टैक्स भी देते हैं,
पुलिस को पैसा भी देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे काम को अवैध माना जाता है और हम 100% घाटे का काम कर रहे हैं। जब आप रोडवेज, जिस रूट पर रोडवेज चल रही है, आप रोडवेज को घाटे का सौदा मान करके ये कहते हैं कि हमने ये फायदे के लिए नहीं चला रखी, ये तो हमने केवल जनता की भलाई के लिए चला रखी है। तो उसी रूट पे हम उसी बस को उसी डीजल में, उसी टायर में, उसी पार्ट्स में, उसी ड्राइवर कंडक्टर में और उसी कोड में कैसे हम फायदा उठा सकते हैं? हम भी तो घाटे का सौदा कर रहे हैं। तो हमको भी सरकार ऐसी कोई लाभ दे, हमें टैक्स में छूट दे या हमें कोई अलग से रिबेट दी जाए जिससे कि हम अपने व्यापार को निर्बाध रूप से संचालित कर सकें और अपने बच्चों का पालन कर सकें और इस राज्य के आगे के विकास के लिए हम भी इसमें थोड़ा सा अपना योगदान दे सकें। ऐसी मेरी आप पत्रकार बंधुओं से आशा है कि आप हमारी मांग को, हमारी जो जायज मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें। इसी बात के साथ वो चलाती है 2200 बसें, हमको 1000 बसें दी जाए रोडवेज के परमिटों पर, हम सरकार को 600 करोड़ रुपए नहीं, हम 100 करोड़ रुपए और देंगे, 100 करोड़ रुपए और देंगे प्रति 1000 बसों पे। यानी अगर हमारे को 3000 बसें रोडवेज चलाने के 3000 हमें दे तो हम 300 करोड़ रुपए सरकार को देने को तैयार है। ये परमिट सबको ट्रांसफर कर दें, सरप्लस परमिट पड़े जो किराया चल रहा है अभी उसी किराए में चलेगी, लेकिन वो रोडवेज की शर्त के अनुसार हमें परमिट देते, हमको अंदर से चलने की परमिशन दे रहे। हम 100 करोड़ प्रति 1000 बसों पे रोडवेज को देने को तैयार है, बेशर्ते बीच में से रोडवेज का कोई दखलंदाजी नहीं हो, उनका भ्रष्टाचार तंत्र हम पे कोई हमला नहीं करे। वो तो सरकार को एक तरीके से 900 करोड़ रुपए पर ईयर का फायदा है, खाली 3000 बस भी दे देती है तो, जबकि उनके पास 5000 परमिट स्पेयर पड़ेगा। ये ग्रामीण बस सेवा भी आप ही चलाते हैं? तो इसमें वो 11 जिलों के लिए टेंडर निकाले वो पूरी तरह घाटे का सौदा है। आप लोग 3 में ही आए। अरे सर ऐसा है, क्यों नहीं आए? आपको पता है कारण? बैंक डिफॉल्टर हो गए आप। बैंक डिफॉल्टर क्यों हो गए? सरकार की वजह से नहीं हुए, रोडवेज की वजह से हुए। रोडवेज के पास पैसे पड़े हुए 16 करोड़ रुपए और फिर भी नहीं दे रही बैंक को। रोडवेज ने 31 मार्च को गवर्नमेंट ने स्कीम बंद की, 21 मार्च को 17 गवर्नमेंट ने रोडवेज ऑर्डर निकाला सरकार द्वारा। स्कीम को बंद करने के कारण सभी गाड़ियों को बंद कर दिया जाता, बीजीएफ दे नहीं होगा। पैसा ले लिया सरकार से, 4 महीने बाद फिर दोबारा एक लेटर निकाला कि सब लोग डिफॉल्टर है इसलिए सबकी राशि जब्त की जाती है। 4 महीने में ना गाड़ी चली ना कुछ चला और सबकी राशि जब्त कर दी। ये रोडवेज की बेईमानी का अति है। तो ग्रामीण बस सेवा नहीं चलाओगे? पैसे कौन देगा? और एक और खास बात है, इस बार जो ग्रामीण बस सेवा का रूट है ना, वो गांव से गांव का जोड़ने का रखा है। आदमी गांव से गांव जाएगा, गांव से शहर आएगा या तहसील आएगा। आप खुद अगर गांव में रहते हो, आपको काम पड़ेगा तो शहर में पड़ेगा या तहसील हेडक्वार्टर में पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, उपखंड में कहीं पड़ेगा। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बस लगाएगी, कैसे पॉसिबल है? ये भ्रष्टाचार का नया शगुफा लाए हैं ये लोग। 1 लाख रुपए तो स्टाफ ही ले जाता उनका। और एक साल तो पहले हमने बजट में, पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था सरकार को कि ग्रामीण सेवा के जो रूट खोल रहे हैं उसमें हमारे एसोसिएशन के हर जिले पे एक आदमी को साथ लेकर के सर्वे करें ताकि जिला मुख्यालय से कम ग्रामीण क्षेत्र जुड़ सके। उस पर हमने ये कहा था बिना सब्सिडी के हमारे ऑपरेटर बस चलाएगा, लेकिन रोडवेज के पाले में जाके इसको रख दिया ताकि कोई ले नहीं, और जो 16 करोड़ 20 करोड़ जो गवर्नमेंट दे उसको रोडवेज दबा दे। नरेश जी, मैं निवेदन करूंगा आपसे, भारत सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा ऑल इंडिया परमिट के लिए 12 साल की शर्त रखी गई थी। क्या ऑल इंडिया की बस को 12 साल तक अपने रोड पर संचालित कर सकते हैं, देश में कहीं भी संचालित कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा लोक परिवहन की बस के लिए केवल 8 वर्ष दिया गया। अब आप बताइए क्या राजस्थान नहीं 2 साल 5 साल था, उसका 8 साल किया। उन्होंने 8 साल का 12 साल कर दिया। पहले वो ऑल इंडिया परमिट 8 साल था, अब वो 12 साल कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि क्या भारत से अलग है राजस्थान? यहाँ भारत सरकार के नियम नहीं चलते? दूसरी बात, ऑल इंडिया परमिट पे आप अरुणाचल में चले जाइए, असम में चली जाइए, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे टैक्स बहुत कम है, लेकिन यहाँ लगभग 3.5 लाख रुपए पर ईयर है, जिससे यहाँ के मोटर ऑपरेटर अपनी गाड़ियों को पलायन करके वहाँ से पासिंग करा रहे हैं, जिससे कि हमारे राज्य को
टैक्स का नुकसान हो रहा है, वो टैक्स दूसरे राज्यों के लिए जा रहा है और पैसा हमारा है, पैसा हमारे राज्य का है, लेकिन जाओ दूसरे राज्यों के लिए, क्योंकि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से। तो हम ऐसा चाहते हैं कि सरकार इन नीतियों पे हमारी मांगों पे विचार करे और अपनी नीतियों में बदलाव करे, और जो रियल में जमीनी स्तर पे जो प्रॉब्लम है उसको सुनने की कोशिश करे, ना कि आईएएस अफसरों के द्वारा पहुंचाई हुई समस्याओं को रोडवेज की समस्याएं मान करके उनको ही सॉल्व करते हैं। हर समय आप देखो रोडवेज के लिए ये क्या, वो कभी ये आता ही नहीं है कि प्राइवेट ऑपरेटर के लिए क्या हम भारत के राजस्थान के नागरिक नहीं है? क्या हम उनके वोटर नहीं है? क्या हम जनता की सेवा नहीं करते? हम भी सारे काम करते हैं जो रोडवेज कर रही है। हम तो सरकार को चुनाव में बसें देते हैं बहुत कम किराए पर, उनकी रैलियों के लिए बसें देते हैं। एक बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जिस आदमी ने, जिस AIS अधिकारी ने कभी जिंदगी में एक बस नहीं चलाई, उसको जरा सा एक्सपीरियंस नहीं, और उसको आप 2500-3000 बसें चलाने के लिए मालिक बना देते हो, तो वो भ्रष्टाचार के अलावा उसके पास क्या रास्ता है कि खाओ पियो और भाग लो। जिस अधिकारियों को डॉक्टर चिल्ला रहे हैं, ऐसे डॉक्टर चिल्ला रहे हैं।